हेलो व्यूअर्स, हर रोगों का इलाज चैनल में स्वागतम। आप लोग कैसा है? फिर अच्छा रहेगा। आप लोग जहाँ से है फिर अच्छा है। तो फिर मैंने आज एक मंत्र लाया है। ये जो मंत्र है अब हर किसी को भी वशीकरण कर सकता है, हर किसी को भी वशीभूत कर सकता है। तो सबसे पहले इस मंत्र मैंने पढ़ के आप लोगों को सुना रहा है, आप सुन लीजिए और उसका विधि भी मैं बताएगा। अगर विधि हिसाब से कोई ये काम करेगा तो 100% ये वशीभूत हो जाएगा। लेकिन जिस मैंने विधि विधि विधान हिसाब से मैंने बताएगा, उसी विधि विधान हिसाब से आप लोग ये काम करना पड़ेगा, फिर काम होगा। लेकिन वशीकरण, लोगों ने तो वशीकरण मंत्र दे यूट्यूब पर डालते हैं, लेकिन ये वशीकरण मंत्र, वशीकरण किसी को भी करना इतना आसान नहीं है। किसी को भी ब्रेन वॉश करना है, ये मामूली मंत्रों से ब्रेन वॉश नहीं होता। तो मैंने जो मंत्र डाल रहा है, आप लोग ये कर सकता है, करके इसका फ़ायदा देख सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि विश्वास के साथ ये मंत्र कीजिए। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर मंत्र कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र ईश्वर का होता है। तो सबसे पहले मैंने मंत्र आप लोगों को पढ़ के सुना रहा है, आप लोग मंत्र सुन लीजिए। उसके बाद मैंने विधि विधान बताएगा, विधि विधान का हिसाब से आप लोग काम करिए। तो फिर अगर जिसको वशीभूत करना चाहते हैं तो फिर 100% इसको वशीभूत हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिए मंत्र, मैंने मंत्र आप लोगों को पढ़ के सुना रहा है। मार मार कलुआ तेरी आस, चार चौमुका दिया मार, बादी की साथी, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। तो आप लोगों को मैंने मंत्र पढ़ के सुनाया, तो फिर आप फिर से पढ़ के आप लोगों को सुना रहा है। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन के इसको लिख के या सुन के मंत्र सही से काम कीजिए, गलत ना करें। अगर गलत करेगा तो फिर काम नहीं आएगा। मंत्र बार बार सुन लीजिए, मैंने सुना रहा है। मार मार कलुआ तेरी आस, चार चौमुका दिया मार, बादी की चाहती, इतना काम मेरा न करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। तो आप लोग मंत्र सुन लिया, तो फिर आप लोग इसको लिखना है। जिसको लिखना आता है तो फिर उसको लिख के रख लेना है, और जिसको लिखना नहीं आता है सुन के भी कर सकता है। लेकिन मैंने इसका विधि क्या है, इसका विधि सुन लीजिए। लेकिन जब आप काम करोगे, विधि विधि से कुछ गलती मत कीजिए। लेकिन विधि विधान से अगर गलती करेगा तो फिर इसको वशीभूत नहीं होता, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा है आप लोगों को, वशीभूत इतना आसान नहीं है। तो इस मंत्रों को किसी शुभ दिन देख के 7 माला जप करना है। इसको 7 माला, अगर रुद्राक्ष माला होगा तो फिर अच्छा होगा। किसी पानसारी दुकान में जाके रुद्राक्ष माला लेके आने का। 7 माला, एक माला में 108 बार 108 दाना होता है। तो आप लोग देखिए, एक माला में 108 दाना जिस माला में होगा इसको लाना है। तो इसको 7 माला पढ़ के शुभ दिन देख के सिद्ध कर लेना है। तो इसको सिद्ध करने के बाद आप लोग क्या करना है, जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, औरत लड़की, जिसको आप करना चाहते हैं, तो इसको बाई पैर का नीचे का जो मिट्टी है, बाई पैर का मिट्टी होना चाहिए। आप लोग ध्यान से देखने का, दाई पैर का मिट्टी होगा तो फिर नहीं चलेगा, बाई पैर का मिट्टी होना चाहिए। तो इसको लाना है, बाई पैर का मिट्टी इसको उठा के लाना है। फिर उसको मैंने जिस मंत्र आप लोगों को पढ़ के सुनाया है, इस मंत्रों को 108 बार पढ़ के इस मिट्टी में फूंक देना है। फूंक देने के बाद अगर जिसको आप वशीभूत करना है उसका नाम लेना है। मंत्र पढ़ने से पहले उसको नाम ले के फूंक देना है। अगर नाम नहीं लिया तो फिर काम नहीं आएगा। नाम ले के इसमें फूंक देना है 108 बार। तो जिसकी पैर के नीचे मिट्टी उठाया है बाई पैर का, तो इस मिट्टी को इसका सर पे मारना है।
इसको सर पे मारने के बाद देखेगा, आप धीरे 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 आपका वशीभूत हो जाएगा, आप जो कहेगा वो मानेगा। लेकिन आप लोगों को मैंने जैसे बताया है ऐसा काम कीजिए, फल मिलेगा। लेकिन कुछ गलत करेगा तो फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने तो विधि विधि भी बताया, आप लोग सुन लिया, मंत्रों भी पढ़ के सुनाया, तो फिर आप लोग समझ में आ गया। लेकिन ध्यान से काम कीजिए। तो मैंने दिया है, आप लोग काम करिए। आज इतना है, कल फिर मिलेगा। जय हिंद।